जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 12वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 131 पर। गुरुदेव ने कहा, एक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, इसीलिए ध्यान सामूहिकता में ले जाने के फायदे भी हैं और हानि भी है, दोनों ही है। लेकिन अच्छे मार्गदर्शन से इन बातों से बचा जा सकता है और इन बातों की ओर लोगों का ध्यान ले जाना आवश्यक है। इन बुराइयों के प्रति जागरूकता लाना आवश्यक है। इसलिए समाज में इसकी प्रगति एकदम धीमी धीमी होनी चाहिए। समय समय पर इन बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। थोड़े लोगों को इस प्रकार का नुकसान कुछ समयावधि के लिए हो सकता है, लेकिन लाखों आत्माएं इससे लाभान्वित होंगी और समाज में ले जाने का अपना एक सकारात्मक भाव होना चाहिए, तो अंत में सब अच्छा ही होगा। इसकी प्रगति धीरे धीरे इसीलिए होनी चाहिए कि संतुलन के साथ प्रगति हो। चैतन्य रूपी धन पाने के साथ साथ चैतन्य रूपी धन संभालना भी साधक सीख ले। भले ही कम धन कमाए पर गवाए नहीं। इसलिए ध्यान में प्रगति धीमी धीमी ही होना आवश्यक है और यह धीमी प्रगति ही स्थायी प्रगति होगी। धीमी प्रगति स्थायित्व लाएगी। एकदम प्राप्त किए हुए यश सफलता को संभाल कर रखना कठिन होता है। यह तो शरीर के नियम के अनुसार है। आप केवल उतना ही खाओ जितना आप पचा सको, यानी खाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है पचाना। यानी आपका पाचन तंत्र अच्छा होने की आवश्यकता है और धीरे धीरे खाने की मात्रा बढ़ाने से ही यह सुधर सकता है। अचानक अत्यधिक खाया गया अन्न पेट हजम नहीं कर सकता है। यह प्रकृति का एक नियम है और यह ध्यान की पद्धति भी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर भी यही नियम लागू होता है। ध्यान में प्रगति धीमी धीमी ही होनी चाहिए, अन्यथा एक बार ऊपर जाकर नीचे गिर जाना आत्मग्लानि का भाव निर्माण कर देगा और धीमी धीमी हुई प्रगति किसी के ध्यान में नहीं आएगी। और समाज में ध्यान करने के ये जो दोष हैं, ये केवल ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। एक बार ध्यान में एक ऊंचाई प्राप्त हो गई तो फिर कोई भय नहीं रहेगा। साधक को ध्यान की इस प्राथमिक अवस्था को संभालने की आवश्यकता है। प्रारंभ के कुछ दिनों में साधक ने संभाल लिया तो फिर वह जीवन भर इससे बचा रह सकता है, लेकिन उसे अपना स्वयं का निरीक्षण करते ही रहना चाहिए। आत्म परीक्षण तो सदैव आवश्यक ही है। आत्म परीक्षण तभी संभव है जब जीवन में भाग दौड़ न हो, क्योंकि कई बार देखा गया है जीवन में गति के चक्कर में मनुष्य को दिशा का ध्यान ही नहीं रह जाता है। जीवन में जितना महत्व गति का है, उससे भी अधिक महत्व दिशा का है। समर्पण ध्यान में गति से अधिक महत्व दिशा का होता है, क्योंकि दिशा का ध्यान नहीं रह जाने पर समय और शक्ति दोनों खर्च हो जाते हैं और हासिल कुछ नहीं होता है। सतत आत्म परीक्षण करके यह देखने की आवश्यकता है कि हमारी भीतर की प्रगति कैसे हो रही है, भीतर संवेदनाएं कैसी और कहाँ महसूस हो रही है। यह देखने के लिए जैसे ही हमारा चित्त हमारे भीतर जाता है, हमारे भीतर का शरीर अधिक संवेदनशील होने लग जाता है। आपने एक सांस भी ली तो भी उस सांस से कहाँ तक प्रतिक्रियाएं हुई, क्या एहसास हुआ, इसका भी निरीक्षण किया जा सकता है। पानी का एक घूंट भी पिया तो उस पानी का एहसास कहाँ तक हो रहा है, वह भी देखा जा सकता है। चित्त को शरीर के भीतर सभी जगह घुमाकर देखा जा सकता है। बिल्कुल पैर के अंगूठे से लेकर सहस्त्रार तक अपना निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसा अभ्यास से संभव है। ऐसा करने से एक ओर जहां अपना चित्त पर नियंत्रण होना प्रारंभ होगा, वहीं दूसरी ओर सारा शरीर ही चित्त रखने से संवेदनशील होने लगेगा। और जब आपका शरीर संवेदनशील हो जाए तो फिर आप आपका चित्त अपने शरीर में आत्मा पर स्थिर कर सकते हैं और अपनी गति और अपनी प्रगति दोनों ही जान सकते हैं। आपके विचारों को साक्षी भाव से देख सकते हैं।
विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आपको विचार आ रहे हैं, आने दें और आप आपके विचारों का निरीक्षण मात्र करें, तो आप देखेंगे जो विचार एक बार आता है वह बाद में फिर नहीं आता, और आया है मतलब वो आपके भीतर था ही। कई विचार हमारे भीतर सुप्त अवस्था में छुपे रहते हैं और ये ही हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। ऐसे सभी विचारों को निकलने दें, फिर और थोड़ा इंतज़ार करें, तो बाद में अगर आपको लगे कि आपके मन में किसी समस्या को लेकर विचार आ रहे हैं, ऐसा अगर अनुभव हुआ, तो फिर इसे असंतुलन की स्थिति समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की स्थिति जब असंतुलित हो तब एक समस्या से भी मनुष्य प्रभावित होता है। और ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति गुस्सा हो, नाराजगी हो, तो यह भी एक खराब स्थिति का द्योतक है। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराजगी है, उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे दो चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है, क्योंकि वह व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र में बैठा हुआ होता है, और दूसरा क्षमा भावना से हृदय चक्र खुलता है। आपको अगर भविष्य की चिंता सता रही है, तो समझिए कि यह भी एक असंतुलन की स्थिति होती है। जीवन में किसी को सोचने से कुछ नहीं मिलता है। जब हमारी स्थिति असंतुलित होती है, तभी भविष्य की चिंता सताती है। वास्तव में भविष्य तो वह मंजिल है जो वर्तमान की नींव पर आधारित होता है। अगर आप वर्तमान को अच्छा रख रहे हैं, तो भविष्य तो अच्छा होगा ही। हमारी स्थिति के अनुसार ही हमें विचार आते रहते हैं। अगर भूतकाल के विचार अधिक आते हैं, तो वह भी एक असंतुलन की स्थिति है। अधिकतर भूतकाल के विचार करने वाले भूत बाधाओं को आमंत्रित करते हैं। किसी भी प्रकार की अति की स्थिति असंतुलन ही है, फिर वह भूतकाल के विचारों का हो या भविष्य काल के विचारों का हो। दोनों ही ठीक नहीं है। एक प्रकार का असंतुलन होता है मृत्यु का विचार। जो जन्मा है वह तो मरेगा ही, यानी मृत्यु तो सभी को आनी ही है, वह तो आएगी ही। उसे आज तक कोई रोक नहीं सका है। प्रकृति का अपना एक चक्र है। उस चक्र के तहत मनुष्य बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पर सोचना समय की बर्बादी है, और क्योंकि वह तो आनी है, आएगी, उससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है और न ही उसे भूल जाने की। उसे भूलना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को केवल एक बार मरना है, मर जाएंगे। मृत्यु के बारे में सदैव सोचना हृदय चक्र का असंतुलन ही है। जब कभी मृत आत्माएं, शरीर विहीन आत्माएं किसी मनुष्य के शरीर पर नियंत्रण करती है, तो प्रायः वे स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र और हृदय चक्र पर अपनी पकड़ बनाती है, क्योंकि यहाँ पर पकड़ बनाने पर आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है और न ही उन्हें पहचान कर निकाला जा सकता है। वे जन्म भर उन चक्रों को पकड़े रहती है। वह मनुष्य को जीने भी नहीं देती है और मरने भी नहीं देती है। जब वह स्वादिष्टान चक्र पर पकड़ जमाती है, तो उसके साथ आज्ञा चक्र पर भी प्रभाव डालती है, यानी आज्ञा चक्र और स्वादिष्टान चक्र, इन दोनों के पकड़ से ही इनकी पकड़ मजबूत होती है। ये भूतकाल के अति विचार करने वाले, अति भूतकाल में रहने वाले लोगों में होती है। ये शरीर में भूतकाल के विचारों के माध्यम से आती है और फिर वह मनुष्य सतत भूतकाल के विचार करने लगता है। वास्तव में सदैव भूतकाल के विचार करने से मनुष्य का भावनात्मक पक्ष कमजोर हो जाता है, और इसी कमजोर स्थिति का फायदा कुछ मृत आत्माएं, शरीर विहीन आत्माएं उठाती हैं, और फिर वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे अपना माध्यम बनाती है। और मृत आत्माओं, शरीर विहीन आत्माओं के सतत सानिध्य में रहने के कारण उस मनुष्य का शरीर पर नियंत्रण नहीं रह जाता है, यानी किसी भी प्रकार के विचार अति में अच्छे नहीं हैं। कहते हैं कि विचार की आयु या समयावधि केवल इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि बरसात में बनने वाले बुलबुले की होती है। वह क्षण में उठता है और क्षण में समाप्त हो जाता है, क्योंकि
विचार जितने समय तक रहेगा उतनी ही गहरी जगह वह मनुष्य के शरीर में बनाएगा। और कभी कभी तो विचार का प्रभाव इतना होता है कि मनुष्य अपना खाना पीना सोना जगना तक भूल जाता है। और ये गहरे विचार ही समय के साथ साथ शरीर में अपनी जड़ें जमा लेते हैं और इनकी उम्र कई साल रहती है। और कई बार तो यह देखा गया है कि मनुष्य के जीवन के अंत तक वे उसके शरीर में ही रहते ही हैं। कई बार वे किसी घटना के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो कभी वे किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो व्यक्ति के साथ जुड़े विचार और भी अधिक गहरे होते हैं और जाने अनजाने में हम उस मनुष्य को याद ही करते रहते हैं और जिसे याद करते रहते हैं उसके दोष भी हम ग्रहण करते रहते हैं। दूसरा, यह भी देखा गया है कि विचार कभी अकेला नहीं आता, विचारों की श्रृंखला ही रहती है। यानी एक विचार आकर हमारे मन में जगह बनाता है और बाकी दूसरे विचार उसी रास्ते से मन में आते हैं जहाँ से पहला विचार भीतर घुसा था। और विचारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, भूतकाल के विचार और भविष्यकाल के विचार। भूतकाल के विचार यानी वे विचार जो मनुष्य के जीवन में घटी भूतकाल की घटनाओं से आते हैं, और भविष्यकाल के विचार यानी या तो वे चिंता के रूप में होते हैं या भविष्य की योजना को लेकर होते हैं। विचार भूतकाल के हो या भविष्यकाल के, दोनों ही मनुष्य की वर्तमान की ऊर्जा को खाते हैं। जब भी मनुष्य कोई भी विचार करता है, वह चाहे भूतकाल का हो या भविष्यकाल का, उसकी ऊर्जा का स्तर कम ही होता है। यानी भूतकाल या भविष्यकाल का प्रत्येक विचार मनुष्य की वर्तमान में कार्य करने की क्षमता को कम करता है। इसलिए अगर मनुष्य ऐसी अवस्था में रहे कि उसे कोई विचार ही न हो, तो उस अवस्था को निर्विचार अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य अपनी ऊर्जा शक्ति को संचित करता है और वह निर्विचार अवस्था में जितना अधिक होगा, मनुष्य उतना ही ऊर्जावान बनेगा। आप उस ऊर्जा का उपयोग कोई कार्य करने के लिए कर सकते हैं और अधिक ऊर्जा से किए गए कार्य सदैव सफल होते हैं। यानी कार्य क्षमता का विकास होगा। और अगर उसी ऊर्जा का उपयोग भीतर जाने में किया तो बड़ी आसानी से और कम समय में ही भीतर जाया जा सकता है। यह भीतर जाना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगत में चित्त के बाहर जाने के हजारों प्रकार है, पर चित्त को भीतर ले जाने का मार्ग एक ही है, वह है सामूहिकता। सामूहिक शक्ति ही वह शक्ति है जो हमें भीतर ले जाने में सहायता करती है। लेकिन इस सामूहिक शक्ति के साथ ध्यान के समय ही जुड़े रहा जा सकता है, दिन भर नहीं। और निर्विचार रहना तो दिन भर आवश्यक होता है। और इसी के लिए ही सद्गुरु रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके माध्यम से हम दिन भर भी सामूहिकता में रह सकते हैं, क्योंकि वह दिन भर भीतर रहता है और उस पर चित्त रखकर हम भी वह स्थिति पा जाते हैं। कई बार मनुष्य को अधिक विचारों की इतनी आदत पड़ जाती है कि वह कल्पना भी नहीं कर पाता है कि बिना विचारों के भी रहा जा सकता है। वह यह सोच भी नहीं सकता कि निर्विचारता भी एक स्थिति होती है। वह सोचता है कि वह विचार नहीं करेगा तो जीवित कैसे रहेगा। यानी जैसे जीवित रहने के लिए सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही जीवित रहने के लिए विचार करना भी आवश्यक है। लेकिन वास्तव में विचार के बिना रहना ही सही अर्थ में जीवन है। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, ऐसा समझकर अपने विचारों का अध्ययन करो तो ऐसा कर सकते हो। अध्ययन शरीर से अलग रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि विचारों का संबंध शरीर के साथ ही होता है। आत्मा के कोई विचार नहीं होते हैं। आप अपने आप को आत्मा समझेंगे तो आप जानेंगे कि आपका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि आप परमात्मा का एक पवित्र स्वरूप है और उसका कोई नाम नहीं है। फिर आप जानोगे कि आपकी अपनी कोई भाषा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा की तो एक ही भाषा होती है, चैतन्य की भाषा। आत्मा इसके अलावा और कोई भाषा नहीं जानती है और सभी आत्माओं की यही एक भाषा है। बाद में आप जानोगे कि आपकी कोई जाति ही नहीं है,
क्योंकि मनुष्य की तो केवल एक जाति है, मानव जाति, बस, कोई अलग जाति ही नहीं है। फिर आप जानोगे कि आपका कोई प्रदेश ही नहीं है, क्योंकि समूचा प्रदेश ही आपका है। फिर आप जानोगे कि आपका कोई देश ही नहीं है, क्योंकि सारा विश्व आपका ही है, तो देश की भावना भी समाप्त हो जाएगी। फिर आप जानोगे कि आप तो शरीर ही नहीं है, तो शरीर के रंग का प्रश्न कहाँ आता है? रंग तो उसका होता है जिसका शरीर हो। जब शरीर ही नहीं है, रंग कहाँ रहेगा? और अंत में आता है लिंग। आप स्त्री है या पुरुष है, तो आप में ही आपकी बाईं ओर स्त्री छुपी हुई है, यानी आप पुरुष है ऐसा आपको लगता है, लेकिन भीतर से आप आधे स्त्री हैं। और अगर आप स्त्री हैं तो आप देखोगे आप शरीर का आधा भाग पुरुष भी है, तो आप निर्णय ही नहीं ले सकते कि आप पुरुष है या स्त्री हैं। ऐसा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि आत्मा का स्वरूप न तो पुरुष का है और न स्त्री का। प्रत्येक आत्मा में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण छिपे हुए रहते हैं। आत्मा का स्वरूप अर्ध नारी नटेश्वर का है, न वह पूर्ण पुरुष है और न वह पूर्ण स्त्री है। और आप जब अपने आप को आत्मा मानोगे तो यह अनुभव आपको अवश्य होगा कि जो दिखता है वह और जो हम मानते हैं वह सब मिथ्या है, और सत्य तो यह है कि हम निश्चित कुछ भी नहीं है। जो हम जन्म के साथ शरीर धारण करते हैं, वह आकार भी जो दिखता है वह और है, वह अलग है। तो बाकी सब बातें तो कुछ मायना ही नहीं रखती। अब आप कल्पना करो ऐसे जगत की जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने आप को आत्मा समझेगा, तो इस जगत की समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। सद्गुरु सदैव आत्म स्वरूप की स्थिति में रहते हैं। उनके जैसी स्थिति हमें भी पानी होगी, तो हमें उनके साथ चित्त से जुड़ना होगा। आप जब अपने भीतर जाने का प्रयास करेंगे तो जानेंगे यह आवरण तो बाद में ओढ़ा हुआ है, मेरा स्वरूप तो एक केवल आत्मा का है। और आप आपकी आत्मा में अर्ध नारी नटेश्वर को ही पाएंगे। और आत्म परीक्षण और आत्मग्लानि में अंतर है। आत्म परीक्षण हम अपने आप को एक आत्मा समझकर साक्षी भाव से करते हैं। हम किसी भी बात के पक्ष या विपक्ष में नहीं होते हैं। आत्मा की भूमिका तटस्थ की है। वह केवल देखता है कि घटना कौन सी घटी, कैसे घटी, और उस घटना का परिणाम क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, और घटना में किसने गलती की और वह गलती क्यों की, और यह तो ऊपर वाले की इच्छा से हुआ। ऐसा कहकर अपने दोषों को छुपाता नहीं है। वह मानता है कि यह मेरे शरीर के ही आलस्य के कारण हुआ, मेरी ही लापरवाही के कारण यह घटना घटी, और उस घटना को स्मृति बनाकर रखता नहीं। उस घटना से सीखकर भविष्य में वैसी स्थिति आई तो क्या करना चाहिए यह भी निश्चित कर लेता है, क्योंकि आत्मग्लानि में जाना भी एक प्रकार का असंतुलन ही है। और यह आत्मग्लानि की स्थिति भविष्य के कार्य की सफलता में बाधक होती है। आत्म परीक्षण यानी आत्मग्लानि करना नहीं है, एक स्थिति प्रज्ञ स्थिति में रहते हुए उस घटना का निरीक्षण करना है। और आत्म परीक्षण करने के लिए जीवन में चाहिए शांतता, स्थिरता, क्योंकि जिस प्रकार किसी पानी से भरे हुए ग्लास को अगर इधर उधर लेकर घूमते ही रहे और इच्छा करे कि ग्लास का पानी स्थिर हो जाए, तो यह कभी भी संभव नहीं है। ग्लास के पानी को स्थिर करने के लिए आवश्यक है कि पानी से भरे ग्लास को कहीं निश्चित स्थान पर ही रखना होगा। जब तक वह ग्लास एक स्थान पर स्थिर नहीं होता है, तब तक उस ग्लास का पानी कभी स्थिर नहीं हो सकता, और इसके लिए समय अपने को ही निकालना पड़ेगा। कार्यरत शरीर कभी स्थिर नहीं होता, और शरीर स्थिर नहीं होता तब तक चित्त भी स्थिर नहीं होता है। और जब तक आपका चित्त ही स्थिर नहीं है और आप आपका आत्म परीक्षण नहीं करते, तब तक ये सब बातें जान नहीं सकते हैं। आत्म परीक्षण करने के लिए आवश्यक एकांत अपने आप को ही निकालना होगा। यह आत्म परीक्षण की प्रक्रिया बड़ी धीमी है और समय लेने वाली है। भीतर जाने में
और जानने में भी समय लगता है और बाहर आने में भी समय लगता है। इसकी समस्या की निश्चितता जब तक नहीं है, यह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम सालों से विचारों में इतने लिप्त रहते हैं कि विचारों में रहने की आदत सी पड़ जाती है और ऐसे विचारों से मूव होना, उसके लिए एक सशक्त इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, तभी यह करना संभव होता है। इसीलिए आत्म परीक्षण यानी आत्मग्लानि नहीं है, क्योंकि आत्मग्लानि में मनुष्य उस घटना में ही रहता है और ऐसा मैंने क्यों किया और मुझसे ऐसा क्यों हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना था, यानी उस घटना से उस समय भी जुड़ा हुआ पाता है और यह भूतकाल की घटना उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।